गुरुदेव वृंदावन बसा लोगे तो क्या होगा, मुझे बांके बिहारी से मिला दोगे तो क्या होगा। किस किस को मिलना है बिहारी जी से, तो सभी भाव से गाइए। जिनको बिहारी जी से मिलना है गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करिए। मेरे गुरुदेव वृंदावन बसा लोगे तो क्या होगा, मेरे गुरुदेव वृंदावन बसा लोगे तो क्या होगा, मुझे बांके बिहारी से, मुझे बांके बिहारी से, मुझे बांके बिहारी से, मुझे बांके बिहारी से मिला दोगे तो क्या होगा, मुझे बांके बिहारी से मिला दोगे तो क्या होगा। मेरे गुरुदेव वृंदावन यमुना के किनारे पर बनी संतों की कुटिया में, यमुना के किनारे पर बनी संतों की कुटिया है, यमुना के किनारे पर बनी संतों की कुटिया में, यमुना के किनारों पर बनी संतों की कुटिया है, बनी रसिकों की कुटिया में, बनी संतों की कुटिया में, मेरी छोटी सी कुटिया, मेरी छोटी सी कुटिया बना दोगे तो क्या होगा, मुझे छोटी सी कुटिया बना दोगे तो क्या होगा, मुझे बांके बिहारी से, मुझे बांका बिहारी से मिला दोगे तो क्या होगा, मुझे श्यामा बिहारी से मिला दोगे तो क्या होगा।
श्याम चरणों में, भरोसा श्याम चरणों में लगा दोगे तो क्या होगा, भरोसा श्याम चरणों में लगा दोगे तो क्या होगा। मेरे गुरुदेव वृंदावन, मेरे गुरुदेव वृंदावन बसा लोगे तो क्या होगा। मेरे गुरुदेव वृंदावन बसा लोगे तो क्या होगा। मुझे पाके बिहारी से, मुझे पाके बिहारी से, मुझे श्यामा जो प्यारी से, मुझे श्यामा जो प्यारी से बुझा दोगे तो क्या होगा। मुझे श्यामा जो प्यारी से मिला दोगे तो क्या होगा। ताली बजाते हैं। किसका हूँ ये झगड़ा तुम, मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम, मिटा दोगे तो क्या होगा। मैं किसका हूँ ये झगड़ा मिटा दोगे तो क्या होगा। मेरे गुरुदेव वृंदावन बसा दोगे तो क्या होगा। मेरे गुरुदेव वृंदावन बसा दोगे तो क्या होगा। मुझे पाके बिहारी से, मुझे पाके बिहारी से, मुझे श्यामा जो प्यारी से, मुझे श्यामा प्यारी से मिला दोगे तो क्या होगा। श्यामा प्यारी से मिला दोगे तो क्या होगा।
आपको व्यासपीठ से वचन देता हूँ कि वो आपकी मनोकामना बिहारी जी श्रीमद् भागवत महापुराण जरूर अवश्य पूरी करेंगे। लेकिन श्रद्धा भावना से श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने के नियम भी हैं। नियम क्या है? सबसे पहले तो वक्ता के आने से पहले श्रोता को आ जाना चाहिए 5 मिनट पहले। दूसरा नियम है, कभी भी कथा में बैठकर बीच में बातें नहीं करनी चाहिए, बार बार फोन की तरफ नहीं देखना चाहिए और मन को यहीं पर रखना चाहिए बिहारी जी के चरणों में। जब घर बार छोड़ के आ ही गए हो तो बस बिहारी जी के लिए ही समर्पित रहो। अगर मन इधर उधर कभी दुकान में चला गया, कभी फैक्ट्री चला गया, कभी घर चला गया तो कथा का फल आपको मिलेगा नहीं। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत इस पृथ्वी के ऊपर 2 गंगाएं हैं श्रोताओं। पहली है भागीरथी गंगा, जिसको भागीरथ जी प्रकट करके लेके आए थे तपस्या करके, स्वर्ग लोक से वो भागीरथी गंगा आई थी। वो भागीरथी गंगा शंकर भगवान जी की जटाओं से होती हुई गोमुख से चलकर ऋषिकेश, हरिद्वार, कनखल आदि के रास्ते से, हावड़ा, कलकत्ता आदि के रास्ते से होती हुई गंगा सागर में मिल जाती है। उसको हम भागीरथी गंगा कहते हैं। उस भागीरथी गंगा में स्नान करने से अपने तन की मैल धुल जाती है, शरीर की मैल, बाहर की मैल, लेकिन वो गंगा अंदर की मैल नहीं धोती, जो अंदर की गंदगी भरी पड़ी है। लेकिन ये श्रीमद् भागवती गंगा है, ये बाहर की मैल तो आपकी धोएगी नहीं, लेकिन अंदर की मैल को पूरा बिल्कुल साफ कर देगी। पूरी गंदगी धोकर, जैसे साबुन सर्फ के द्वारा कपड़े धोने के बाद पूरा चमक जाता है, ऐसे आपकी धवल देह, आपकी आत्मा को ये शुद्ध कर देती है। और मेरे गोविंद, जहाँ पर गंदगी नहीं होती वहाँ पर केवल भक्ति, महारानी भक्ति बढ़ती है, वहाँ पर मेरे गोविंद अपना कब्जा जमा लेते हैं। क्योंकि खाली मकान में तो कब्जा ही होता है। अगर पहले से ही हाउसफुल हो और पता लगता है यहाँ पर तो पहले ही गंदगी भरी पड़ी है, काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ की, मद की, मात्सर की, अहंकार की, तो ठाकुर जी आते तो हैं पर वापस चले जाते हैं कि यहाँ तो हाउसफुल है, हमारे रहने की कोई जगह नहीं। अगर ये चीजें भागवत कथा के सुनने से आपकी सभी गंदगी धोई जाएगी, तो भक्ति महारानी जब प्रवेश कर जाएगी हृदय में, तो मेरे ठाकुर जी तो भक्ति के पीछे दौड़े दौड़े आते हैं और अपना कब्जा जमा लेते हैं। उस मकान को छोड़कर कभी जाते नहीं। बोलवा के बिहारी लाल की। तो इसमें 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर। वेद व्यास भगवान जी ने इसकी रचना की है। श्री सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया था, उनको मोक्ष दिलाने के लिए भागवत की कथा सुनाई थी। आप सभी को पता है इस चीज का। तो पहले श्लोक में बताया है कि सच्चिदानंद भागवत महापुराण देती क्या क्या है, बताया इतना पुण्य बताया है श्रीमद् भागवत महापुराण का कि अगर हम जीवन भर हर की पौड़ी पे नहाने से जो फल मिलता है, वही फल भागवत जी के 1 श्लोक सुनने मात्र से मिल जाता है। और जीवन भर काशी जी में निवास करने से जो फल मिलता है, वही फल भागवत जी के 1 श्लोक सुनने मात्र से मिल जाता है। और बताया है अश्वमेध सहस्राणी वाजपेय शतानी से, करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर जो फल मिलता है, वही फल भागवत जी के 1 श्लोक सुनने मात्र से मिल जाता है। और भागवत जी में तो ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं जो आपको बीच बीच में सुनाई भी पड़ेंगे और उसका अनुवाद आप सुनते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे। तो बताया है कि पहले श्लोक में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो प्राणी सुन लेता है दिल से, मन से,
जो सुनता है वो आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। वो मरने के बाद कभी भी नरक में नहीं जाता, वो सीधा स्वर्ग लोक को जाता है। और बताया है कि जिसको बांझन को पुत्र देने वाले भी है, जिसके पास में वंश बेल नहीं बढ़ती, तो किसी को बेटा नहीं होता, अगर वो भी इस भागवत महापुराण की कथा को सुन ले तो उसको भी पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। गरीब आदमी धनी बन जाता है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको पैसा मिल जाएगा। ये एक कल्प वृक्ष है, इसके नीचे बैठकर कुछ भी मांगोगे वही मिलेगा आपको, ये पक्की बात है। और निष्कंटक राज्य देने वाली है ये भागवत महापुराण की कथा। और बड़े से बड़े प्रेत को और पितरों को तो मोक्ष देने में रामबाण का कार्य करती है श्रीमद् भागवत महापुराण। पहले श्लोक में बताया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीन बातें बड़ी समझने की, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य मैंने जो त्रिकालावादित सत्य है, जो पहले भी सत्य था और अब भी है, और जो इस सृष्टि के खत्म होने के बाद में भी जो बचेगा उसी को हम सत्य बोलते हैं। जो त्रिकालावादित सत्य है, जो अपरिवर्तनीय सत्य, उसको हम सत्य बोलते हैं। और दूसरी बात चित्त, चित्त माने प्रकाश। अगर हम कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है कि नहीं? तो जिसको कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत ही ना पड़े, जो स्वयं प्रकाशमान हो, सूर्य भगवान जी की अंदर जो रोशनी है, जो प्रकाश है, वो भी उन्हीं की कृपा से है। चंद्रमा जी के अंदर जो शैथिल्य है वो भी उन्हीं की कृपा से है। और फूलों के अंदर जो सुगंध है वो भी उन्हीं की कृपा से है। ये प्रकृति के जितने नियम प्राय चल रहे हैं सभी उन्हीं की कृपा से, उनको हम चित्त माने प्रकाश बोलते हैं। और तीसरी बात वो आनंद है, सत्य, चित्त और आनंद। आनंद की परिभाषा तो बहुत बड़ी विचित्र बताई है भागवत महापुराण के अंदर। आनंद का मतलब क्या है भारत जी? कई लोग एयर कंडीशन में सोते हैं, रात को सोते हैं, सुबह कहते हैं हाँ हाँ बड़ा आनंद आया। कई लोग बढ़िया भोजन करते हैं, कहते हैं हाँ बढ़िया आनंद आ गया। ये आनंद नहीं है, ये आनंद की परिभाषा नहीं है। अरे पैसे कमाने से आप सुख सुविधा प्राप्त कर सकते हो, आनंद नहीं। पैसे से आप गाड़ियां खरीद सकते हो, पैसों से आप कोठी बंगले बना सकते हो, पैसे से आप महंगे महंगे बेड गद्दे ला सकते हो, लेकिन पैसों से आप आनंद नहीं खरीद सकते। जितना पैसा बढ़ता जाएगा उतनी ही मन की शांति भंग होती जाएगी। ये बात बिल्कुल नोट करना। तीसरी बात आनंद, वो आनंद है। एक बात और मैं बताता हूं आपको, हर चीज का आप उल्टा बना सकते हो। गोरे का उल्टा तो काला होता है, विद्वान का उल्टा मूर्ख होता है, रात का उल्टा दिन होता है, विद्वान का उल्टा मूर्ख होता है, लेकिन लाभ का उल्टा हानि होता है, लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ होता नहीं। होता है कभी आनंद? एक महात्मा जी कहते हैं, बोले होता है महाराज। बोले क्या? बोले निरानंद। चाहे आनंद तो जैसे का तैसा रहेगा, चाहे उसके आगे निरानंद लगाओ, चाहे परमानंद लगाओ, चाहे विषयानंद लगाओ, लेकिन आनंद को आप पलट नहीं सकते हो। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं होती हैं, चतुर्थ दिवस में मेरे कन्हैया का जन्म होता है। और उसमें क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। बोलो ना सभी, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये तो कोई नहीं कहता कि नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की। ये तो कोई नहीं कहता। राम कथा में भी होता है ठाकुर जी का जन्म। ये तो कोई नहीं कहता कि अवध घर राम भयो जय राजा राम की। ये कहते हैं अवध घर आनंद भयो
जय राजा राम की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसलिए आनंद स्वयं मेरे कन्हैया हैं। सतचित और आनंद सचिदानंद रूप आया विश्वोत्पत्ति आदि हेतु, विश्व की उत्पत्ति पालन और लय का हेतु भी तो मेरा गोविंद है। वो जरा सा मुस्कुराता है तो सृष्टि का सर्जन हो जाता है। वो जरा सा भ्रुकुटी को जरा सा गंभीर होता है, सृष्टि का पालन हो जाता है। और जरा सा वो भ्रुकुटी को टेढ़ी कर ले तो ये सारी पृथ्वी पानी में डूब जाती है, जलमग्न हो जाती है। विश्वोत्पत्ति हेतु तापत्र, तीनों तापों को मिटाने की जिनके नाम के अंदर क्षमता है। कौन कौन से ताप? आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप और आदि भौतिक ताप, तीनों तापों को मिटाने के जिनके नाम के अंदर क्षमता है। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, यानी मैं नहीं, अकेला नहीं, हम सभी मिलके उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और दूसरे श्लोक में बताया, यम प्रवजंत मनुपेतम पेत कृत्यम दीपाय नो विरह का त्रयाज उभाव पुत्रेति तन्मयतः तर्वो विनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तस्मी। यम प्रवजंत, जो जन्म लेते ही प्रवजंत हो गए। कौन? श्री सुखदेव स्वामी, वेद व्यास भगवान जी के पुत्र, माता के गर्भ से जन्म लेते ही अपने ओर नाल को कंधे के ऊपर रखते ही जंगल के रास्ते से निकल चले। और जन्म लेते ही 16 वर्षीय हैं, 16 वर्ष के। और वेद व्यास जी बेटे के मुंह में पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो? अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो हमें छोड़कर? तो वृक्ष है अभी दे दूं। वृक्षों ने उत्तर दिया सुखदेव स्वामी की तरफ से कि हे वेद व्यास, आप किसको पुत्र कह रहे हो? इस बात को कौन जानता है? कभी तो ये आपका बेटा बन चुका होगा और कभी आप इसके बेटा बन चुके होंगे। इस बात को कौन जानता है? और आपका पुत्र तो इतना विद्वान होगा, इतना गुणवान होगा कि वो पूरे समाज ही बताई है कथा के लिए। कौन सी है? जैसे हम आज नरवाना में बैठे हैं ना, अग्रवाल धर्मशाला में, ऐसे ही शास्त्रों के अंदर एक कथाओं में एक बहुत अच्छी भूमि बताई है जिसका नाम है नैमिषारण्य तीर्थ। सत्यनारायण भगवान की जब आप कथा सुनोगे ना तो कथा में आता है कि नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा इनका उद्धार कैसे होगा। आज वो नैमिषारण्य तीर्थ में वो 88,000 ऋषि बैठे थे। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि वो जन्म से सभी ब्राह्मण हैं। कोई 10,000 वर्ष का ब्राह्मण है भारत जी, कोई 20,000 वर्ष का ब्राह्मण है, कोई 50,000 वर्ष का ब्राह्मण है, किसी के ऊपर चतुर्युग बीत गई। इतने बड़े बड़े ब्राह्मण संत महात्मा वहां पर बैठे हैं। लेकिन आज उनका काम क्या है? उन संतों का काम ही कथा सुनना है। कभी किसी को वक्ता बना के नीचे बैठकर कथा सुनते हैं, कभी किसी को वक्ता बना के ऊपर बिठा देते हैं और खुद चरणों में ऐसे बैठ जाते हैं जैसे इनको कुछ भी आता जाता नहीं है। आता जाता सब कुछ है, लेकिन ऐसे अनजान बन के बैठ जाते हैं। जैसे आप लोग, ये जो अग्रवाल परिवार होता है ना, जब हम लोग इनके पूजा करने के लिए जाते हैं ना, पता इनको सब कुछ होता है, लेकिन कहते हैं महाराज हमें नहीं पता, बस आप करवाओ जैसा भी करवाते हैं। सब कुछ पता होते हुए भी अनभिज्ञ बन के बैठ जाते हैं कि महाराज आप ही को पता है, हमें नहीं पता। देखो कुछ भी पता सब कुछ होता है। ऐसे ही महात्मा जी चरणों में बैठ जाते और कथा सुनते हैं। आज उनकी मंडली में एक युवा संत आ गया।
जो 16 वर्षीय था, 16 वर्ष के, लेकिन वो जन्म से ब्राह्मण नहीं है। वो सूत जी आए हैं आज, और जैसे वो सूत जी आ गए तो सभी संतों की मंडली स्वागत के लिए खड़ी हो गई और वो सूत जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और सूत जी उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। बोले नहीं महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? सूत जी कहते हैं देखो, आप जन्म से ब्राह्मण भी हो और आयु में भी हमसे बड़े हो। देखो आप मेरे को प्रणाम करते हो चरणों में, ऐसा मेरे को अच्छा नहीं लगता। लेकिन सोनकादि ऋषियों ने गजब का उत्तर दिया कि धन वृद्धा पल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा च किंकरः शिष्य किंकरः। धन वृद्धा बल वृद्धा, कोई तो धन में भी बड़ा होता है, कोई बल में भी बड़ा होता है, और कोई आयु में भी बड़ा हो जाता है, और कोई धन में बड़ा, कोई बल में बड़ा, कोई आयु में बड़ा, कोई ज्ञान में बड़ा होता है। मैं बताता हूँ आपको, सूत्रों के अंदर जो आयु में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है, और क्षत्रियों के अंदर जो बल में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है, और वैश्यों के अंदर अग्रवाल परिवार में जो पैसे में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है। क्योंकि जो पैसे में बड़ा होता है ना, रिश्तेदार भी उसकी सलाह लेके काम करते हैं, शायद इसको ज्यादा पता होगा। लेकिन इन चारों वर्णों में, ब्राह्मणों में भी ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा से किंकरः शिष्य किंकरः, जो ज्ञान में बड़ा होता है, चाहे उसकी आयु 5 वर्ष क्यों ना हो, चाहे वो 20 वर्ष का क्यों ना हो, वो सबसे ऊंची गद्दी पर बिठाया जाता है, वो सबसे पूजनीय माना जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज सूत जी को सबसे ऊपर गद्दी पे बिठा दिया, व्यास गद्दी पर। जिस गद्दी पर मैं बैठा हूँ इसको व्यास गद्दी बोलते हैं, और खुद चरणों में बैठ गए वो महात्मा जी, और आज उन्होंने उस सूत जी से प्रसन्न किया कि महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा। देखो जो बाहर का अंधकार है ना, उसको तो सूर्य भगवान जब निकलते हैं उसको खत्म कर देते हैं। क्यों भारत जी? जब सूर्य देवता उदय होते हैं तो जितना अंधेरा होता है वो सब चला जाता है। लेकिन महात्मा जी कहते हैं जो सूर्य भगवान अंदर का अंधेरा है ना, वो खत्म नहीं कर पाते। बाहर का अंधेरा तो खत्म हो जाएगा दिन निकलने के बाद, लेकिन जो अंदर का अहंकार भरा पड़ा है, अंधकार भरा पड़ा है, उसको दूर करने के लिए आपका जो ज्ञान है ना, वो करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए आज हमें ऐसी कथा सुना दो, मम कर्ण रसायनम, जो कानों के द्वारा रस का काम करे। नहीं बात समझ में आई? ये बताइए रसगुल्ला किस किसने खाया है? रसगुल्ला पीछे वालों ने नहीं खाया। वर्तते महान माया मोह निराशा से वैष्णविक रीति कथम। हे महाराज, जो ये वैष्णव लोग हैं ना, जो मोह माया के चक्कर में फंसे हुए हैं, ऐसी कथा सुना दो जिसके सुनने से इनकी मोह माया का ये चक्कर है ये छूट जाए महाराज, और इनके जीवन में भक्ति बढ़ जाए, इनके जीवन में मेरे गोविंद के चरणों में भक्ति बढ़ जाए। ऐसी कोई कथा सुना दो महाराज। और आगे कहा, भक्ति ज्ञान विराग आपको विवेको वर्तते महान माया मोह निराशा से वैष्णविक रीति कथम। कि हे महाराज, हमें कोई दुख नहीं है, हमें कोई दुख नहीं है, और सुख और दुख तो मन की मान्यता होती है महाराज। भारत जी, मन की मान्यता होती है सुख और दुख। जिसको हमने मान लिया वही तो दुख है,
और जिसको हमने मान लिया वही तो सुख है। अगर हम अपने मन को दुख में लगाएंगे तो हम दुखी हो जाते हैं, अगर अपने मन को सुख में लगाएंगे तो हम सुखी हो जाते हैं। तो फिर अगर हम अपने से पड़ोसियों को देखते हैं ना, अपने से ऊपर वालों को, कि देखो भगवान ने इनको तो 4 गाड़ियां दे दी, पड़ोसी के घर में तो 4-4 बेटे हो गए, पड़ोसी के घर में तो बहू बहुत दहेज ले आई, हमारे घर में तो लाई नहीं, हम दुखी हो जाते हैं। अगर हम अपने से नीचे वालों को देखते हैं कि हमें तो भगवान ने सब कुछ दे रखा है, देखो ये लोग फुटपाथ पे सोते हैं, एक समय का भोजन भी इनको खाने को नहीं मिलता, इससे अच्छा तो हमें भगवान ने इज्जत मान सम्मान घर दे रखा है, माता बहन पिता बच्चे दे रखे हैं, भगवान ने सब कुछ गाड़ियां शोहरत सब कुछ दे रखा है, फिर हम सुखी हो जाते हैं। तो परिस्थिति नहीं बदली, मन स्थिति बदल गई, और मन को जहाँ पे लगाओगे वहीं पे लग जाता। मन को दुख में लगाओगे तो दुखी हो जाओगे, और सुख में लगाओगे तो सुखी हो जाओगे। और यही बात आज सोनकादि ऋषि कह रहे हैं कि महाराज ये जो दुनिया वाले लोग हैं ना, ये दुख को ही अंततः दुखी होकर और भी ज्यादा दुखी हो रही हैं, दुख को ही सुख मानकर बैठे हैं। लेकिन आज हमें ऐसी कथा सुना दीजिए जो कथा तो सुने हम और दुख दूर हो जाए संसार के लोगों का। आज तक आप लोग मंदिर में जाते हो, क्या कभी पड़ोसियों के लिए कुछ मांगते हो? नहीं मांगते, अपने अपने लिए मांगते हो हमेशा। लेकिन ये धन्य है ये संत महात्मा, ये क्या कहते हैं, कथा हमें ऐसे सुना दो, कथा तो सुने हम और दुख दूर हो जाए संसार के लोगों का। बताइए। और एक अगला प्रश्न और करते हैं कि श्रेयसाम यत् भव श्रेय पावना नाम से पावनम श्री कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हे महाराज ऐसी कथा सुना दीजिए जिससे मेरे कन्हैया मेरे गोविंद की प्राप्ति हो जाए। श्रोताओं एक बात और मैं आपको बता दूं, महाभारत में लिखा है कि संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संतों के पास में जाकर कभी फालतू के प्रश्न नहीं करने चाहिए कि घर में बेटा होगा कि नहीं होगा, घर में बहू आएगी कि नहीं आएगी, फैक्ट्री कैसे चलेगी। तो संतों के पास में जाकर तो एक ही प्रश्न कीजिए कि श्री कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, मेरा गोविंद कैसे मिलेगा। अगर आपने ये प्रश्न किया है ना कि ठाकुर जी से कैसे मिला जाएगा, ठाकुर जी की भक्ति कैसे होती है, अगर आपने ये प्रश्न किया तो ये सर्वोच्च प्रश्न है आपका। तो इन 5-6 प्रश्नों को सुनकर सूत जी गदगद हो गए, आनंद मग्न हो गए, क्योंकि उन 5-6 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न उनके अपने स्वार्थ के लिए नहीं था, सभी समाज के कल्याण के लिए वो प्रश्न थे। सूत जी कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास ग्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। देखना समझना हमारा जीवन सुरक्षित कब तक है। हमारा जीवन एक बहुत बड़ा अजगर सांप है जो मुंह खोले हुए बैठा है, काल रूपी सर्प, जिसके मुंह के अंदर हम लोग बैठे हैं। और हमारा जीवन कब तक सुरक्षित है, जब तक वो सर्प अपना मुख बंद ना कर ले। जब उसने अपना मुख बंद कर लिया तो हमारी राम नाम सत्य हो जाएगी, बोलबान के बिहारी लाल की। और इसमें भी इस घोर कलयुग में, घोर कलिकाल में अगर भगवान से मिलाने की यदि सामर्थ्य है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण के अलावा किसी भी वेद शास्त्र पुराण में नहीं है।
मेरे गोविंद की मिलाने की यदि सामर्थ्य है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण में है। और आपने सुना भी होगा कि एक बार शुक्र ताल के अंदर राजा परीक्षित को सुखदेव स्वामी ये भागवत महापुराण की कथा सुना रहे थे। उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर राजा परीक्षित के पास में आ गए, सुखदेव स्वामी के पास, और कहने लगे महाराज एवं विनिमयो जाता सुदाराज्ञ प्रपीयताम प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवताम लभेत। कि महाराज ये देखो अमृत का कलश हम लेके आए हैं, ये राजा परीक्षित को पिला दीजिए महाराज, क्योंकि 7 दिन में मरने का श्राप लगा था ना उनको। राजा परीक्षित तो अमर हो जाएंगे और उसके बदले में जो ये भागवत कथा अमृत है ना, ये आप हमें पिला दीजिए। देखो देवता लोग घाटे का सौदा कभी नहीं करते। इस भागवत की कथा के बदले में स्वर्ग का अमृत है जो वो देने के लिए तैयार हो गए देवता लोग। अगर वो अमृत कितना दुर्लभ है वो तो सबको नहीं पिलाया जाता। किस किस को पिलाया जाता है? जो यहाँ पर अच्छा कर्म करके जाते हैं, जो यहाँ पर भगवान का भजन करके जाएंगे, जो भगवान की कथा सुन के जाएंगे, जो माता पिता की सेवा करके जाएंगे, वही जो संत महात्माओं की सेवा करके, गौ माता की सेवा करके जाएंगे, ये अमृत केवल उन्हीं को ही पिलाया जाता है, सबको नहीं पिलाया जाता। लेकिन मेरे भगवान की कथा में भेदभाव नहीं है। ये जो अमृत है इसमें भेदभाव नहीं है। यहाँ पर तो कोई आ जाए, कोई पाप आत्मा आ जाए, कोई बूढ़ा आ जाए, कोई बच्चा आ जाए, कोई भक्त आ जाए, ये अमृत सभी को बराबर का पिलाया जाता है। लेकिन उसमें भेदभाव है, वो सबको नहीं पिलाया जाता। जो अच्छा कर्म करके जाएगा केवल उसी को ही पिलाया जाएगा। और पिलाया नहीं जाता, सुंघाया जाता है। अगर पिलाया जाता तो अभी तक का तो घड़ा ना खाली हो जाता, वो सुंघाया जाता है। तो सुखदेव स्वामी ने उन देवताओं को डांट के भगा दिया। अरे देवताओं, तुम तो महाठग हो, महाठग। क्यों? अगर तुम्हें कोई कांच का टुकड़ा देकर उसके बदले में कोई महामूल्य मणि मांगे तो आप क्या करोगे? उसको ठगी बताओगे ना। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं क्वा सुधा का कथा लोगे क्वा काचा का मणि महान ब्रह्म रातो विचार एवं तथा देवान जहां से है। अरे देवताओ, कहा तो ये तुम्हारा अमृत कांच का टुकड़ा और कहा ये मेरा अमृत महामूल्य मणि। और अदला बदली तुमने, मैं तुम्हें कथा तो सुना देता, पर जो तुमने भागवत अमृत के बदले में इस छोटे से कांच के टुकड़े की अदला बदली करने को कह दिया ना, ये बात मेरे को अच्छी नहीं लगी। कथा तो सुना देता अगर तुम श्रद्धा से श्रोता बन के आते तो, लेकिन तुम तो श्रोता नहीं, तुम तो सौदागर बन के आए हो। और सौदा तो बराबर की चीजों का होता है, अदला बदली तो कांच की और कभी मूल्य महामूल्य मणि की अदला बदली नहीं होती। तो देवताओं को डांट के भगा दिया सुखदेव स्वामी ने, भाग जाइए, मैं आपको कथा नहीं सुनाऊंगा। देवता लोग तो रोते रोते गए बेचारे ब्रह्मा जी के पास। बोले महाराज, हम देवता लोग होकर भी सुखदेव स्वामी ने हमें भागवत महापुराण की कथा नहीं सुनाई, और धरती पर रहने वाले आम आदमी उनको लाभ दे दिया कथा सुनने का। महाराज ये तो बात अच्छी नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, राजा परीक्षित को देख लेते हैं कि 7 दिन में कथा सुनने के बाद में उनका क्या हाल होता है। 7 दिनों के बाद में जैसे ही राजा परीक्षित ये पावन कथा सुनकर
जब स्वर्ग लोक जा रहे थे विमान में बैठकर, तो ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये कौन जा रहा है भाई विमान में बैठकर? देवता लोग कहते हैं महाराज राजा परीक्षित जा रहे हैं, क्योंकि 7 दिन कथा सुनी है ना भागवत की, ध्यान से स्वर्ग मिल गया महाराज। ब्रह्मा जी कहते हैं बाप रे, भागवत की कथा सुनकर स्वर्ग मिल गया, ये कैसे हो सकता है? तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू ले लिया। तराजू समझते हो? अब तो इलेक्ट्रॉनिक कंडे आ गए आप लोगों के पास में, पहले वो तराजू ही होता था, तकड़ी बोलते थे जिसको। एक तराजू ले लिया, सत्य लोके तुलाम बधवा तोलियत साधनेम जय। एक पलड़े के अंदर तो श्रीमद् भागवत महापुराण जी को रखा ब्रह्मा जी ने, और दूसरे पलड़े के अंदर जितने वेद शास्त्र थे मोक्ष देने वाले सभी को रख लिया, सभी साधनों को। लेकिन जैसे ही तोला तो क्या हुआ? लघुन्यानी जातानि गौरवैन इदम महत, भागवत जी का पलड़ा नीचे की ओर चला गया। इसका मतलब क्या है? वजन जिसमें ज्यादा होगा वो हमेशा नीचे की ओर झुकेगा। नहीं समझ में आई बात? वजन जिसमें ज्यादा होगा, जो ज्यादा वजनदार होगा वो हमेशा झुकता है। जो विद्वान व्यक्ति होगा ना, जिसमें गुण ज्यादा होंगे, वो हमेशा दूसरों के सामने झुकता रहेगा। और भागवत के अंदर तो लिखा है, अभिवादन शीलस्य नित्यम प्रीतोपसेविन चत्वार रिक्तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो हमेशा बड़ों के सामने झुकते हैं ना, 4 चीजें बिना मांगे मिल जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये चारों चीजें मिल जाती हैं बिना मांगे भी। और शुष्क काष्ठानि मूर्खंस नैनमंती कदाचन। सूखी लकड़ी और मूर्ख आदमी कभी झुकने का नाम नहीं लेता। तो आज भागवत जी का पलड़ा जैसे ही नीचे चला गया तो ब्रह्मा जी ने ऐलान कर दिया, रे देवताओं, ये कोई आम पोथी नहीं है, ये कोई आम पुस्तक नहीं है, ये कोई आम किताब नहीं है। तेरे मागमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये साक्षात मेरे गोविंद का ही स्वरूप है। एक एक शब्द के अंदर मेरे गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक एक शब्द के अंदर, भागवत जी के अंदर मेरे गोविंद समाये हुए हैं। साक्षात ऐलान कर दिया कि ये साक्षात गोविंद का ही रूप है, गोविंद की ही मूर्ति है ये जो भागवत महापुराण है। और इसमें इस लीला को पूरी करके जब चलने लगे, भगवान के पांव के अंदर जो तीर लगा, उसी समय उद्धव जी वहां पर पहुंच जाते हैं। और सभी देवता ऊपर से प्रभु का आह्वान करते हैं कि प्रभु आप हमारे कुल में आइए। कोई कहता है आप हमारे लोक में आइए, कोई कहता हमारे पास में आइए। लेकिन उद्धव जी ने प्रश्न कर लिया कि महाराज, हे कन्हैया, हे द्वारिकाधीश, आप जा तो रहे हो, लेकिन आपके जाने के बाद में तो घोर कलयुग आएगा। और कलयुग में इन प्राणियों का कल्याण कैसे होगा प्रभु, ये बता के जाइए। और धर्म का क्या होगा? तो मेरे बिहारी जी कहते हैं कि उद्धव, मैं अपना पूरा शरीर श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर रखता हूँ। जहाँ जहाँ कलयुग में मेरी भागवत महापुराण की कथा होगी, वहाँ वहाँ पर मैं खुद प्रकट होकर सभी भक्तों के कष्टों का निवारण करूँगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो मेरे देखते ही देखते मेरे कन्हैया श्रीमद् भागवत महापुराण में समा गए थे। और ये भागवत महापुराण की कथा सुखदेव स्वामी ने ही राजा परीक्षित को सुनाई। और यही कथा, लेकिन ये 7 दिन में सुनाने का प्रचलन कहाँ से प्रारंभ हुआ?
पहले तो कथाएं एक एक वर्ष तक लगातार चलती थी, लेकिन ये 7 दिन में प्रचलन किसने चलाया? सूत जी कहते हैं कि ये प्रचलन देवर्षि नारद ने सनक सनंदन सनातन और सनत कुमारी ने चारों भैयाओं से ये भागवत की कथा सुनकर ये 7 दिन में कथा सुनने का प्रचलन चलाया। सोनकादि चौंक गए महाराज। देवर्षि नारद को तो 7 श्राप मिला हुआ है दक्ष प्रजापति का। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति जितने भी बच्चों को पैदा करते थे ना, देवर्षि नारद सभी को बाबा बना देते थे। फिर 100 बच्चे पैदा किए, उनको भी वन में भेज दिया देवर्षि नारद ने ज्ञान देकर। फिर 1000 बच्चे पैदा किए, उनको भी वन में भेज दिया। और जब पता चला कि मेरे सभी बच्चों को देवर्षि नारद बाबा बना रहे हैं, तो दक्ष प्रजापति तो क्रोधित हो गए। बोले महाराज, वो खुद भिखमंगा है, खुद बाबा है, उसने मेरे बच्चों को, जिसने अभी तक दूध के दांत नहीं टूटे, उन्हें सभी को बाबा बना दिया। और उधर से देवर्षि नारद का आना भी हो गया सामने से। श्राप दे दिया कि जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा पैर एक घड़ी से ज्यादा कहीं टिकेगा नहीं। तो महात्मा जी तो देवर्षि नारद प्रसन्न हो गए कि चलो अच्छी बात है। महात्मा को एक जगह पर टिकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि चलता साधु और बहता पानी निर्मल होता है। साधु एक जगह पे बैठ गया, लाखों दोष उसमें नजर आने लगेंगे। ये महात्मा जी तो ऐसे हैं, ये तो क्रोध करते हैं, ये इसका स्वभाव तो ऐसा है। लेकिन चलता फिरता साधु का कोई पता नहीं ये कैसा है कैसा नहीं। और पानी भी, बहता पानी निर्मल होता है। पानी एक दैत्र नारदम एक गाली विशालायाम। विशालापुरी किसको बोलते हैं? नहीं पता। बद्रीनाथ को। आप में से कौन कौन गए बद्रीनाथ? तो जब भी आप बद्रीनाथ की एक बात मैं बताता हूँ, शायद आपने नोट नहीं की होगी। बद्रीनाथ में आप जाओगे तो वहां पे बद्री पंचायत बैठी हुई है। दुनिया में हर मंदिर में विष्णु भगवान जी के पास में माता लक्ष्मी मिलेगी, लेकिन बद्रीनाथ का ही एक मंदिर है जहां पर माता लक्ष्मी जी को मंदिर के बाहर बिठा रखा भगवान ने। अंदर बद्री पंचायत बैठी है। कौन कौन? उद्धव जी बैठे हैं साथ में, देवर्षि नारद बैठे हैं साथ में, नर और नारायण बैठे हैं साथ में, कुबेर जी बैठे हैं साथ में, और मेरे प्रभु बैठे हैं साथ में। तो कहा किसी ने, महाराज आपने लक्ष्मी को तो बाहर बिठा दिया, बाहर क्यों बिठाया? मेरे कन्हैया कहते हैं, मेरा भक्त जब मेरे से मांगने के लिए आता है ना, और जब मैं देने लगता हूँ तो ये लक्ष्मी हाथ पकड़ लेती है, पकड़ देती है ना। जब सुदामा के चावल खाए, पहली मुट्ठी खाई, भगवान ने कह दिया एक लोक का सुख मैंने सुदामा को दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाई, कहा कि दूसरे लोक का सुख भी मैंने सुदामा को दे दिया। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ दिया, प्रभु क्या सब कुछ इस ब्राह्मण पे लुटा दोगे? अपना भी पीछे परिवार बहुत लंबा है, बड़ा है, अपना भी कुछ ख्याल कर लो। तो मेरे कन्हैया कहते हैं लक्ष्मी हाथ पकड़ देती है, इसलिए मैंने बाहर ही बिठा रखा। किसी ने पूछा, प्रभु अगर कोई लक्ष्मी मांगने के लिए आ गया तो फिर कहां से दोगे? मेरे कन्हैया कहते हैं मैंने कुबेर जी को पास में बिठा रखा। धन के मालिक है ना कुबेर जी। अगर कोई प्रसिद्धि मांगने के लिए आता है तो देवर्षि नारद को बोल देता हूँ इनको प्रसिद्धि दे दो। अगर कोई ज्ञान मांगने के लिए आता है तो उद्धव जी वहां पर बैठे हैं, बृहस्पति के चेला हैं, ज्ञानी है उद्धव। और अगर कोई लक्ष्मी मांगने के लिए आता है तो कुबेर जी नहीं है। अगर कोई भक्ति मांगने के लिए आ जाता है तो मेरे गोविंद साक्षात वहां पर बैठे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज बद्रीनाथ में देवर्षि नारद अपना मुंह लटकाए हुए बड़ी चिंता में जा रहे थे, और वहां पर सत्संग की इच्छा से
ब्रह्मा के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भैया वहां पर आ गए। क्यों? सत्संग की इच्छा से आए ना जी। देखो, जो सत्संग का आनंद है ना, वो इस पृथ्वी के ऊपर ही है और कहीं नहीं है। जो आनंद अपने को मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा, हर किसी के भाग्य में नहीं है। तो सनकादि ऋषि स्वर्ग लोक से ये आनंद लेने के लिए आए सत्संग का, लेकिन उन्होंने देवर्षि नारद को देख लिया दूर से कि देवर्षि नारद चिंता में है, मुंह लटका हुआ है। पूछ लिया, कथम ब्रह्मंदिर मुख कुतश्चिन्नातो भवान त्वरितम गम्यते पुत्र कुतश्चागमनम तव। हे ब्राह्मण, कथम ब्रह्मंदिर, ये आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? और आपको तो देखकर रोने वाला भी हंस जाता है। अगर महाराज ये दुनिया वाले हैं ना, दुनिया वालों को जब कोई समस्या सताती है तो ये कहाँ जाते हैं? या तो संतों के पास में जाएंगे या फिर ब्राह्मणों के पास में जाएंगे। अगर संत महात्मा ब्राह्मणों का ये मुंह लटका हुआ मिलेगा, अगर वही रोते हुए मिलेंगे तो इन संसारियों के ऊपर क्या बीतेगी महाराज? तो बताइए, आप इतनी जल्दी कहां से आ रहे हो और इतनी जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो? तो देवर्षि नारद ने उन चारों भैयों को प्रणाम किया। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे भैयाओं, देवर्षि नारद का ब्रह्मा के मानस पुत्र का आपके चरणों में नमस्कार स्वीकार हो। वो बताते हैं, महाराज मैं आया था स्वर्ग लोक से, आप इधर उधर मत देखिए। ना ना ना, कथा सुनने के लिए आए हो ना, कथा के ही जुड़ी रहिए बस। क्या हो रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, इस मतलब को छोड़ दीजिए, आनंद लीजिए। डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ा रहना चाहिए। अगर तार टूट गई बीच में, कथा का फल नहीं मिलेगा, तार जोड़े रहते हैं। तो बताया महाराज मैं आया था स्वर्ग लोक से इस सत्संग का आनंद लूटने के लिए। देवर्षि नारद बता रही है ये बात। और इस धरती के अलावा और कहीं भी इस सत्संग का आनंद नहीं मिलता महाराज। स्वर्ग सत्य च कैलासे न वैकुंठम स्तनियम रस। ना तो ये आनंद स्वर्ग लोक में है, ना वैकुंठ लोक में है, और ना सत्य लोक में है, और ना कैलाश पर्वत पे है। कैलाश पर्वत पे भी भोले बाबा आंखें बंद करके तपस्या में बैठे रहते हैं बस। लेकिन सत्संग का आनंद तो इस पृथ्वी पे ही मिलता है। महाराज मैं आया तो था आनंद लूटने के लिए। मैंने देखा कि चलो कोई न कोई तो सत्संग करता होगा, वहां पे जाऊंगा, उनके साथ में बैठकर सत्संग भजन पूजा पाठ करूंगा। लेकिन मैंने क्या देखा कि ये जो लोग, पहले तो मैं तीर्थों पे गया, कहां कहां पर गया? पुष्करम से प्रयागम से काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम से सुबंधनम एवं आदेशु तीर्थेषु ब्रह्ममान इतस्ततः। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भी गया, हरिद्वार में भी गया, पुष्कर में भी गया, प्रयाग में भी गया, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदी मिलती हैं। लेकिन पेहवा पिंडारा सभी तीर्थों में गया महाराज, हर की पौड़ी पे भी गया, लेकिन जो सत्संग का आनंद होना चाहिए वो मेरे को नहीं मिला महाराज। अच्छा ये बताइए, आप लोग हरिद्वार कौन कौन गए हो? हरिद्वार सभी गए। तो घर में से तुलसी की माला कौन साथ में लेके गया कि वहां पे जाके खूब भजन करेंगे, खूब वहां पर कीर्तन करेंगे, खूब जाकर भगवान की कथा सुनेंगे? लेकिन आजकल लोग वहां पर तीर्थों पे स्नान करने के लिए, ध्यान पूजा पाठ करने के लिए नहीं जाते, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। 5-5 6-6 ड्रेस डाल लेते हैं,
और होटलों में रुकते हैं। और मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है, जब हर की पौड़ी पे नहाएंगे ना, एक दूसरे के ऊपर पानी उछालेंगे, ऐसे पानी उछाल के नहाते हैं। अरे कभी भी तीर्थ में अगर ऐसे स्नान करोगे, तीर्थ आपको कभी फल नहीं देगा। पहले तो आप अगर किसी तीर्थ में जाओ तो होटल में मत रुकिए, एसी कमरे में मत रुकिए, ना ना ना, कुछ तो सहन करना सीखिए। वहां पे आस